हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। अमर हब आप सबका स्वागत करता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अमर हब टीम के द्वारा जब भी कोई सूचना दी जाती है वो बेहद महत्वपूर्ण होती है और आपके लिए लाभदायक अवश्य होती है। दोस्तों, जैसा कि सूचनाओं में यूपी ट्रिपल एससी, यूपी पीएससी, यूपीएससी और भी तमाम भारत के जितने भी रिक्रूटिंग बॉडी हैं जो कि सरकारी नौकरी देने के लिए अपने परीक्षाओं को समय समय पर कराते रहते हैं, उन सब का इन्फॉर्मेशन हम समग्र रूप से आपके लिए लाते हैं। और जो इन्फॉर्मेशन होता है ये ऑथेंटिक होता है और आपके लिए लाभदायक होता है। तो और अधिक जानकारी के लिए, अगर आपको इससे भी अधिक जानकारी चाहिए, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक अवश्य करिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग कट ऑफ जो बताते हैं वो एज इट इज़ कट ऑफ लगभग बराबर जाती है। और हम लोग किसी भी एग्ज़ाम होने से पहले ही आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। सिलेबस के पहले आपको सिलेबस बता दिया जाता है। मतलब समय समय पर सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच जाती है, जिससे कि आप लोग आने वाले पेपर में अपने लिए अच्छे से तैयारी कर सकें। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक और सूचना देना चाहता हूं। इसके साथ ही हम लोग एक प्रैक्टिस सेट के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि चक्षु प्रकाशन का एक बेस्ट बुक है और आपके लिए जूनियर असिस्टेंट 5512 में प्रिपरेशन करने के लिए काफ़ी फायदेमंद साबित हो सकती है। तो आप लोग इसको परचेज कर सकते हैं। इसमें जो कि आप लोग देख सकते हैं कि 2019 में जो यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा दो प्रैक्टिस सेट दो पेपर कराया गया था, प्रथम पाली और सेकेंड पाली में। तो उसका भी पेपर इसमें संकलन है। उसके साथ साथ जो सिलेबस निर्धारित किया गया आयोग के द्वारा, उसके अकॉर्डिंग इसमें 20 प्रैक्टिस सेट दिया गया है, जो कि आपके तैयारी के लिए काफ़ी लाभदायक होगा और उसका एक्सप्लेनेशन भी इसमें दिया गया है। तो आप लोग इसके साथ भी आगे बढ़ सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि आप लोग डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम चैनल दिया गया है उसको ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें विद इन सेकेंड सारी सूचनाएं आप तक पहुंच जाती हैं। इसके साथ साथ आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब चलते हैं आज के महत्वपूर्ण खबर पे, और उम्मीद है कि आज के बाद से आप लोग को इसके बारे में कोई समस्या नहीं होने वाली है। बहुत लोग आप में से ऐसे हैं जो कि यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी करते हैं और वो लोग कहीं ना कहीं आईटीआई और डिप्लोमा किए हुए हैं। उनमें से बहुत ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन या फिर ट्यूबवेल ऑपरेटर की भर्ती के बारे में जानना चाहते हैं। तो मैं आप लोगों से बता दूं कि ये जो दोनों वैकेंसी है, असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन और ट्यूबवेल ऑपरेटर, इन दोनों का अधियाचन आयोग के पास है। लेकिन ये अधियाचन उतना ज़्यादा नहीं है जितने ज़्यादा पहले यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा विज्ञापित हो चुका है, और ऑलरेडी उनका सिलेक्शन होने के बाद से उनकी ज्वाइनिंग प्रक्रिया भी समाप्त कर ली गई थी। अभी इस पे जो अधियाचन आया हुआ है आपके डिपार्टमेंट से, उसकी स्क्रूटनी प्रोसेस चल रही है। जैसे कि स्क्रूटनी में क्या होता है कि आपका जो आरक्षण होता है, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, जनरल या फिर इसके साथ साथ एससी, एसटी, फ्रीडम फाइटर, महिला, इन सब का क्रमवार विभागों से क्या बोलते हैं उसको, सत्यापित कराया था। दोबारा सत्यापित कराने के बाद से जब वो अधियाचन एकदम सही तरीके से आयोग तक पहुंचता है, तब आयोग उस पर अपना विज्ञापन जारी करती है। तो अभी आपका स्क्रूटनी प्रोसेस चल रहा है। उम्मीद है कि आपका जो विज्ञापन है ये जून के बाद देखने को मिले। लेकिन आप लोग अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से करते रहिए। पीटी 2024 से आने की पूर्ण संभावना है। लेकिन अगर आप हमसे पूछें कि असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन या ट्यूबवेल ऑपरेटर की भर्ती क्या पीटी 2023 यानी कि जो हो चुका है, जिसके थ्रू भर्तियां आ चुकी हैं कई सारी, क्या इसके थ्रू आ सकता है क्या? तो मैं आपसे यही बताना चाहता हूं कि इसके थ्रू आने की केवल 10% चांसेस हैं कि आ सकता है। अदरवाइज आप लोग पीटी 2024 के लिए तैयारी करते रहिए। पीटी 2024 के अंतर्गत आपका असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन, ट्यूबवेल ऑपरेटर, इसके साथ साथ तमाम भर्तियां आने वाली हैं, जैसे कि गन्ना पर्यवेक्षक, उसके साथ साथ अन्य ऐसी कृषि की से संबंधित भर्तियां हैं जो कि लोअर पीसीएस में सम्मिलित होती हैं, यानी कि लोअर अधीनस्थ सेवाओं में सम्मिलित होती हैं, और वो लोअर पीसीएस के थ्रू निकाली जाती हैं। इसमें हॉर्टिकल्चर इंस्पेक्टर का पद होता है और उसके साथ साथ कई सारे ऐसे पद होते हैं। तो अब यही है कि लोअर पीसीएस का जो वैकेंसी आने वाली है, 10% केवल चांस है कि आपका पीईटी 2023 से आएगी। अदरवाइज पीईटी 2024 के लिए आप लोग तैयारी करते रहिए। असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन, ट्यूबवेल ऑपरेटर, गन्ना पर्यवेक्षक, इसके साथ साथ तमाम ऐसी भर्तियां हैं जो कि पीईटी 2024 से आपको देखने को मिल जाएगी। एक लेखपाल की भर्ती की बात चल रही है, करीब करीब 4000 अधियाचन के आसपास आयोग के पास है, उस पर स्क्रूटनी प्रोसेस चल रही है। हो सकता है कि आपको जून के बाद वो देखने को मिले विज्ञापन, लेकिन अभी उस पर कोई मतलब कि 100% श्योरिटी नहीं दे सकते हम लोग, क्योंकि अभी उस पर कोई चर्चा नहीं है। जैसे ही कुछ होगा मैं आपको बताऊंगा। इसके साथ बताना चाहता हूं कि यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा अंतिम परिणाम आने के क्रम में कई सारे अंतिम परिणाम आने बाकी हैं, जैसे कि जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस खत्म कर लिया गया है,
अगर बात करें हम लोग एएसओ की बात करें, जो है 2019 में वैकेंसी आई थी, इसके साथ साथ जेई 2018 की वैकेंसी है और मंडी परिषद 2018 की वैकेंसी है। इन तीनों का अंतिम परिणाम आना बाकी है। इसके साथ साथ जो इंटरव्यूज़ हो रहे हैं, आज भी इंटरव्यू है, जो भी इंटरव्यू हो रहे हैं इनके भी अंतिम परिणाम आने बाकी हैं। तो अब उम्मीद यही है कि अंतिम परिणाम पे चर्चा चल रही है, हो सकता है कि कुछ सकारात्मक बहुत जल्द देखने को मिल जाए, लेकिन जो आने का क्रम होगा वो एएसओ यानी कि एएसओ 2019 का परिणाम सबसे पहले आएगा। इसके बाद से आपका मंडी हो सकता है, अदरवाइज आपका जेई 2018 हो सकता है। जेई 2018 का थोड़ा सा लेट होने का मतलब यही है कि उसमें कई सारे डिपार्टमेंट्स हैं और कई सारी उसमें क्वालिफिकेशंस मांगी गई हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इन सब टाइप की। तो उनमें आयोग को क्रमवार करने में और उसको बांटने में और उसका कट ऑफ तैयार करने में बहुत टाइम लग रहा है। तो इसलिए जो है एएसओ का रिजल्ट आपको पहले देखने को मिलेगा, उसके बाद से आपको जेई और मंडी में से दोनों में से कोई एक परिणाम आपको अंतिम परिणाम देखने को मिल सकता है। इसके साथ साथ जो कट ऑफ होने वाली है, मैंने आपको बहुत पहले ही बता दिया है कि एएसओ की कट ऑफ संभावित क्या हो सकती है अंतिम कट ऑफ। इसके साथ साथ जेई वाला अभी क्लियर नहीं है, जैसे ही कुछ क्लियर होगा, जैसे ही कुछ संकेत मिलेगा, कुछ जैसे ही कुछ फीडबैक मिलेगा आप लोगों की तरफ से, और जैसे ही हम लोग एनालिसिस कर लेंगे आपके कट ऑफ पे, तो अंतिम कट ऑफ आपका यानी कि संभावित अंतिम कट ऑफ हम लोग बताएंगे आप लोगों से। और उम्मीद करिए कि वो जो संभावित कट ऑफ होगी या फिर जो हम लोग एनालिसिस करने के बाद से कट ऑफ बनाएंगे, हो सकता है कि वो एग्जैक्ट जाए या फिर थोड़ा सा फ्लक्चुएट करे ओरिजिनल कट ऑफ से, क्योंकि हम लोग का जो एनालिसिस होता है वो आपके अकॉर्डिंग ही होता है और आप ही लोगों से फीडबैक लेने के बाद से हम लोग एनालिसिस करते हैं। जाहिर सी बात है कि जब आप लोग पेपर दिए हैं तो अंतिम परिणाम आप ही लोगों का बनना है, आप ही लोगों के मार्क्स के अकॉर्डिंग बनना है। तो आपके फीडबैक के अकॉर्डिंग हम लोग अपना कट ऑफ तैयार करते हैं, संभावित कट ऑफ, और कहीं ना कहीं ये फाइनल कट ऑफ से मिलता जुलता कट ऑफ रहता है। तो थोड़ा सा आपको जेई वालों को थोड़ा सा इंतजार करना होगा, जेई 2018 वालों को, क्योंकि वो लोग बहुत मैसेज कर रहे थे टेलीग्राम ग्रुप पे और फिर कमेंट बॉक्स के माध्यम से। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि थोड़ा सा सब्र रखिए, बहुत जल्द आपको हम लोग संभावित कट ऑफ बताएंगे और उसके लिए परेशान ना हो। और आपके अंतिम परिणाम को लेकर के चर्चाएँ चल रही हैं, हो सकता है ईश्वर से दुआ करिए कि आप लोगों को अंतिम परिणाम बहुत जल्द यानी कि आचार संहिता के अंतर्गत ही देखने को मिल जाए। देखते हैं क्या होता है, जैसा भी कुछ होगा समय आने पे बता दिया जाएगा। इन्हीं अच्छी बातों से दोस्तों मैं वीडियो को एंड करना चाहता हूँ। जय हिंद।